हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से देकर आ गए होंगे। अब आपका क्लासेस कुछ दिनों के लिए ऑफ था क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा था, तो हम आगे अपने लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आपका फास्ट रिवीजन के बाद ये आपका क्लास होगा, मीन्स आपका ये लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 फास्ट रिवीजन के पहले आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, हम आगे चलेंगे कि उसके बाद जो हमने पढ़ा है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, उसका हल्का सा रिवीजन करा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले से अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि मुझे पता है कि हम पढ़ रहे थे इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 2 का ये आपका 3rd लेक्चर है। उसमें क्या पढ़े थे हमने कि हमारे या तो प्योर फॉर्म में होगा तो इम्प्योर फॉर्म में होगा। इम्प्योर फॉर्म में क्या होता है, मिक्सर होता है। मिक्सर मतलब 2 या 2 से अच्छी कोई मिलावटी चीज़ जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर कहते हैं। ठीक है, तो हमने मिक्सर पढ़ लिया था। उसमें क्या होता है, होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। तब तक हमने क्या पढ़ा, होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा है। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, ए टू और मोर देन 2 कंपोनेंट का हमारा होमोजीनियस मिक्सर होता है। ऐसा मिक्सर कि जिसको एक बार मिलाने के बाद अपने नेक्स्ट आई से नहीं देख सकते। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप इसमें वाटर ले लीजिए, ठीक है, वाटर ले लीजिए और इसमें शुगर ले लीजिए, ठीक है, चीनी ले लीजिए और दोनों को मिला दीजिए। वाटर और शुगर को आप मिला देते हैं और अच्छी तरह जब डिजोल्व हो जाएगा तो क्या अपने आंखों से वाटर को और शुगर को अलग देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वही होता है आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन, या जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। जो अभी आपके पहले क्लास आ रहे हो, पिछले क्लास में जाकर देख लेंगे। उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट का जो मिक्सर होगा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, उसका कंपोजिशन जो होगा फिक्स होगा। जैसे क्या है, मान लीजिए कि वाटर और शुगर को हमने मिला दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से एक स्पून निकाला और यहाँ से एक स्पून निकाला और दोनों को चखा। एक अपने चखा और एक दोस्त को चखाया, तो क्या दोनों का स्वाद अलग आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का स्वाद सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमने बता चुके हैं, सोल्यूट होते हैं, सोलवेंट होते हैं। तो जो उसके कंपोनेंट्स हैं ना, उनके जो मिक्सर होते हैं, जो मिक्सअप हुए होंगे, वो बहुत होमोजीनियस फेज में हुए होंगे। मतलब बहुत ही दोनों हमारे क्या होंगे, उनका जो फेज होगा थ्रू आउट द सोल्यूशन हमारा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इसे हम नाम देते हैं ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनियस सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन हम आगे जब पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस, इसमें हमने क्या पढ़ा था, सोलवेंट क्या होते हैं, सोल्यूट क्या होता है बता दिया था मैंने। सोलवेंट क्या होता है बेटा, कि ऐसा हमारा कंपोनेंट जिसकी अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। सोल्यूट क्या होता है, जिसका अमाउंट कम होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था, अगर दोनों का अमाउंट सेम हो तो क्या कहेंगे, तो दोनों का अमाउंट सेम है तो हम ये देखते हैं कि मेरे सोल्यूशन का जो फेज है और सोल्यूट और सोलिड में किसका फेज समान है, उसको हम क्या कहते हैं, सोलवेंट बोल देते हैं। ठीक है, आगे मैंने क्या पढ़ा दिया था, सेचुरेटेड सोल्यूशन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। सोलबिलिटी हमने डिस्कस कर लिया था। आपको कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसके आगे कि हम जो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस के पहले एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछला चीज आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो एक आपको क्वेश्चन देते हैं, इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए। हाँ, यहां से दिख रहा है ना, आई थिंक हाँ, तो क्वेश्चन नोट कीजिए, करेंगे, लिख लीजिएंगे। ए solution is prepared by dissolving 150 gram of sugar in excess of water to make solution of 1400 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट solubility of solution।
सोलबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोल रहा है कि हमने क्या है कि वाटर को डिसॉल्व किया, वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया और शुगर कितना लिया, 150 ग्राम लिया, ठीक है। और वाटर हमको नहीं पता है, लेकिन मिक्स करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है 1400 ग्राम का होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 150 ग्राम ऑफ शुगर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। और मेरे प्यारे छात्रों, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, सोल्यूट होता है, ठीक है। एक मेरा सॉल्वेंट हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट को आपको बताया था मैंने 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने बताया सोल्यूट, यहाँ पे सोल्यूट क्या है, 150 ग्राम ऑफ शुगर। तो शुगर क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है। तो सोल्यूट का जो मास दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट जो दिया हुआ आपका, वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है W2 इक्वल टू कितना दिया है, 150 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया है, 150 ग्राम दिया हुआ है। इसको थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 1350 कर लीजिए, ठीक है, अपने इजी कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए सोल्वेंट का मास हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो सोल्वेंट का मास नहीं दिया तो हमने आपको बताया कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि अगर दो चीज़ को मिक्स करते हैं तो जो हमारा कंपोनेंट 1 का मास होता है, कंपोनेंट 2 का मास होता है, तो मिक्स होने के बाद जो मेरे सोल्यूशन का मास होगा, दोनों के इंडिविजुअल मास का अगर सम करते हैं तो उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मास हमारा मान लीजिए मास ऑफ सोल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्वेंट मैंने मान लिया W1 है। तो मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू पता है। लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है बताइए जरा, गिवन है W1 प्लस W2। ये कितना दिया हुआ है, 1350 ग्राम। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूशन, हमने क्या किया, पानी लिया, एक्सेस ऑफ पानी लिया, उसमें हमने शुगर मिला दिया और डिसॉल्व कर दिया, तो सॉल्यूशन ऐसा बना कि जिसका अमाउंट क्या है, 1350 ग्राम है। तो हमको वाटर नहीं पता था, वाटर आपको इनफ दिया गया था, एक्सेस दिया गया था, आप जितना मन कर यूज कर सकते हैं, लेकिन शुगर इतना मिलाना है कि फाइनल सॉल्यूशन बने, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए, 1350 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने अब देखिए गिवन मास W1 प्लस W2 क्या होगा, 1350 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए W2 की वैल्यू दी है 150, तो W1 प्लस 150 इक्वल टू 1350 हो जाएगा। तो यहाँ से W1 इक्वल टू हो जाएगा 1350 माइनस 150, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1200 ग्राम हो जाएगा। मतलब क्या है कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन में क्या है, जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उस सॉल्यूशन में क्या है कि 1200 ग्राम क्या है, पानी है, जल है, वाटर है, और हमारा 150 ग्राम क्या है, मेरे पास सोल्यूट है, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है। पसीना पसीना हो रहा है, थोड़ा बारिश आने की उम्मीद है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 1200 ग्राम हमारा क्या है, W1 हो गया और 150 ग्राम में हो गया। तो अब देखिए आपको मैंने फार्मूला बताया है कि सोल्युबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, सोल्युबिलिटी अगर देखा जाए, सोल्युबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ क्या होता है, सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट। याद रखिएगा यहाँ पे सोल्वेंट लेते हैं और इनटू क्या करते हैं, 100 करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। तो आगे यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आप सोल्युबिलिटी इक्वल टू इतना और इनटू मल्टीप्लाई बाई इतना कर लीजिएगा, 100 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्युबिलिटी एस इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम, और मास ऑफ सोल्वेंट आपने कितना निकाला, 1250 ग्राम, 1200 ग्राम, और इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 150 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो 12 से इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, 12.5 हमारा क्या हो जाएगा, ए सोल्युबिलिटी हो जाएगी किसकी, हमारे सॉल्यूशन की। तो इस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, 12.5 हो जाएगी, ठीक है। इसका कोई यूनिट इसलिए नहीं है कि ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है, ठीक है। और मास ऊपर नीचे है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन आप यही जब 12th में पढ़ेंगे, 12th में जब सोल्यूशन बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सोल्युबिलिटी होता है ना, वो उसका भी यूनिट होगा, ठीक है। यूनिट कैसे होगा, जैसे हमने प्रेशर के रिगार्डिंग ले लिया, हेनरी
हेनरी लॉ पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर सोलिबिलिटी निकालते हैं तो वहाँ पे सिंपल जो है इस तरह सोलिबिलिटी नहीं निकालेंगे, उसमें निकालेंगे कि प्रेशर क्या है, उसके जो हमारा गैस को लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे एटीएम ओटीएम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका जो भी 9th के सिलेबस में है आपको इतना ही है कि सोलिबिलिटी इक्वल टू हम क्या लेते हैं, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मास ऑफ सोलवेंट इनटू मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को अलग अलग मास पहले निकालेंगे। अगर दोनों अलग अलग दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं दिया है तो सबसे पहले उसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद मास जब अलग अलग हो जाएगा तो इस फार्मूले पे रखेंगे और सोलिबिलिटी की वैल्यू इजीली क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आगे चलें। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन और दे दिया हमने, इन द एबव प्रॉब्लम, जो अभी को प्रॉब्लम दिया था, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ, अभी को जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसमें मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। आप सोल्यूट और सोलवेंट का मास परसेंटेज निकालिए। ठीक है, अब तक आपने सोलिबिलिटी निकाल लिया, अब मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ अगर हम कहें कि आपको बताएं मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट क्या होता है, तो जैसे क्या है, अगर आप दो से अधिक दोस्त मिलते हो और कहते हो मान लीजिए कि 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन है, उसने 25 रुपये दिया, उसने 25 रुपये, मैंने 50 रुपया, तो क्या कहते हो कि मैंने 50 रुपया दिया, मतलब 50 पूरा हाफ हमने दिया है, तो कहते हो हमारा कंट्रीब्यूशन 50% है। वो कैसे आप निकालते हो, अपना जो अमाउंट है उसको ऊपर रख लेते हो और नीचे टोटल अमाउंट रख देते हो, डिवाइड कर देते हो, इंटू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। ऐसे ही तो होता है कि आप परसेंटेज निकालेंगे, सबसे पहले जिसका परसेंटेज निकालना है पहले उसका अमाउंट रख लीजिए और डिवाइड बाय टोटल अमाउंट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे होता है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू, याद रखिएगा, मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, अभी को आपने देखा पहले क्लास में कि मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू कितना है, 150 ग्राम है, और नीचे हमारा मास ऑफ सोल्यूशन 1350। यहाँ पे 1200 नहीं लेंगे, 1350 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन होता है, इस बात को याद रखिएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो देखिए कितने बार में जा रहा है, तो 15, इसको आपको 15 9, इसके 9 टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 9 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 15 दाम 150 और 15 नमा 135, तो 135 9 से जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100/9 हो जाएगा। तो 100/9 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 फिर 1 हो जाएगा, और फिर 1 1 1, ऐसा हमारा ए परसेंटेज आ जाएगा। किसका, ये हमारा सोल्यूट का परसेंटेज आएगा। किसका आ जाएगा, सोल्यूट का मास परसेंटेज है, क्या है, सोल्यूट का मास परसेंटेज है। ठीक है, अब सेकेंड इसमें पता करना है कि मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट का मास परसेंटेज क्या है। अगर आपको कुछ नहीं दिया है और सॉल्यूशन का सिंपल मास ऑफ परसेंटेज पूछ रहा है तो मतलब वो सोल्यूट की बात कर रहा है। ठीक है, तो आप सोल्यूट निकाल लेंगे, लेकिन आपको जब यहाँ मेंशन कर दिया है कि सोल्यूट का मास परसेंटेज क्या होगा और सोल्वेंट का, सोल्यूट और सोल्वेंट का अलग अलग मास परसेंटेज क्या होगा, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ सोल्वेंट क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब मास ऑफ सोलवेंट क्या रखेंगे, मास ऑफ सोलवेंट, हिंदी वाले हिंदी सोलवेंट को मतलब कहते हैं विलायक। ठीक है, और सोल्यूट कहते हैं विलेय, और जो हमारा सोल्यूशन होता है उसे विलेन कहते हैं। ठीक है, मास ऑफ सोलवेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ सोलवेंट देखिए, तो मास ऑफ सोलवेंट की वैल्यू कितना दिया था आपको पता है, 1200 दिया था, और ये हमारा 1350 है, इनटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89.99 के आसपास आएगा। रीजन क्यों, कैसे मैंने बता दिया, क्योंकि ये 11.11 है, तो आपको पता है सबका जो परसेंटेज का सम होता है किसके इक्वल होता है, 100 के इक्वल होता है। तो एक वैल्यू आपको दिया 11.11, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे तो 89.99 क्या आ जाएगा, इसके माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 89.99 हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस भी कर लीजिएगा, 100 माइनस 11.11, तो ये 9 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, 89.89
और यहाँ पे 0 है तो 0 से यहाँ पे नहीं होगा, 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 यहाँ पे 8 हो जाता है, 88.989 हो जाएगा। ओहो 89, सॉरी यहाँ पे 11 है तो 88.89 हो जाएगा आपका ये परसेंटेज। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 80 दिख रहा है ना नीचे? अच्छा नहीं दिख रहा है, चलिए इधर लिख देते हैं। 88 पॉइंट क्या हो जाएगा, 89% हो जाएगा। किसका? हमारा, उसका निकालेंगे किसका, मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, तो हम आगे चलें। तो ये चीज़ हमने पहले क्लास में डिस्कस कर ली थी, इसकी थ्योरी। एक एक इसकी प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम कर लीजिएगा और इसको जाकर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो आपको। थोड़ा सा वीडियो कट के आ रहा है, रफ करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ अब देखिए, अब हमने अब तक क्या बताया कि आपका सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सर हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो हेड डालेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सर हमारे क्या क्या होते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं याद रखिएगा। अभी हम क्या पढ़े थे, होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है कि सेम, जैसे कहते हैं होमो, होमो मतलब हो गया सेम, सेम टाइप के। तो हेट्रो मतलब हो गया डिफरेंट। तो याद रखिएगा हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है, यहाँ पे मेनली लिख सकते हैं कि डिफरेंट कंपोजिशन इन सेम सॉल्यूशन कह सकते हैं, कि एक ही सॉल्यूशन के अंदर उसका जो कंपोजिशन है कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, मतलब कि अलग अलग है, ठीक है। क्या है, अलग अलग है। तो कह सकते हैं कि जो भी हमारे ऐसा हमारा मिक्सर जिसमें हमारा कंपोजिशन जो है क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया, यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया और क्या ले लिया, सैंड के पार्टिकल मिला दिए, बालू के कण। जब सैंड के पार्टिकल मिला देंगे तो आपको पता है कि अगर हमारा वाटर है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं आपके लिए, तो अगर सैंड के पार्टिकल देखते हैं तो नीचे क्या हो जाते हैं, ज़्यादा अकमुलेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। और ऊपर क्या होते हैं, सैंड के पार्टिकल की वैल्यू क्या हो जाती है, कम होती है। कहीं कहीं मान लिया ऐसे होंगे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। तो अगर आपने देखा, अगर अपने सॉल्यूशन है जिसमें सैंड को और वाटर को मिलाया है, तो ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ से कोई सैंपल लेते हैं, इसे हम मान लीजिए सैंपल 1 कह दिया, ठीक है। इसे क्या कर दिया, सैंपल 1 ले लिया, और यहाँ से आपने सैंपल 2 ले लिया, क्या कर लिया, सैंपल 2 ले लिया। तो मतलब क्या हुआ, एक ऐसा आपने सॉल्यूशन बनाया किसका, सैंड का और वाटर का, जिसमें एक हमने सैंपल का कुछ पोर्शन क्या ऊपर से ले लिया और कुछ नीचे से ले लिया। तो जरा बताइए दोनों का क्या कंपोजिशन सेम होगा। कंपोजिशन सेम का क्या मतलब होता है कि जो हमारे H2 और सैंड के मास का जो रेशियो है, ठीक है, कितने में कितना मिला हुआ वो सेम होना चाहिए। तो क्या सेम है, क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतना ही अमाउंट लिया तो देखा कि यहाँ पे सैंड के 1 2 3 4 5 पार्टिकल हैं और यहाँ पे केवल 1 पार्टिकल है, ठीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारे होंगे, यहाँ का कंपोजिशन और यहाँ का कंपोजिशन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो कह सकते हैं सैंपल 1 जो है, सैंपल 1 को सैंपल 2 के इक्वल नहीं कर सकते। यही हमारा क्या दिखाता है, यही हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर दिखाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सर में क्या है कि जब दोनों हमारे जो सैंपल हैं, उस सैंपल का जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, ओबवियस सी बात है, जब मिक्सर अलग है तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। और जब इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें दोनों हमारे जो भी बिहेवियर शो करेंगे वो भी क्या करेंगे, अलग अलग बिहेवियर शो करेंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। अब हेट्रोजीनियस में हम 2 टाइप से डिवाइड कर देते हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाएं, नोट कर लीजिए पहले। हाँ, इसमें अगर डेफिनेशन में लिखना हो तो लिख सकते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, इट इज मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट in which
कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसमें उससे कंपोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता चल जाता है कि कहाँ तक वाटर और कहाँ से सैंड पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो याद रखिए इसमें एक रियल बाउंड्री दिखने लगती है आपको जब आप मिलाते हैं सोल्यूट को सोलवेंट को। यहाँ पे कुछ और डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम नाम देते हैं, सोल्यूट सोलवेंट तो नहीं बोलते हैं, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर दो कंपोनेंट होते हैं ना, तो दो कंपोनेंट के बीच में एक बाउंड्री दिखती है, ठीक है। तो नोट करके लिख लीजिए, नोट कर लिख लीजिए, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री बिटवीन, देयर इज अ विजिबल बाउंड्री बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन है, जो हमारा मिक्सर है, उसमें क्या है, क्लियर बाउंड्री, एक हमारा विजिबल बाउंड्री होता है, दिखता है कि यहाँ के बाद हमारा सैंड पार्टिकल है और यहाँ के बाद हमारा क्या है, वाटर पार्टिकल है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इट इज मिक्सर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट इन विच कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया था इसमें, कि बोला था कि इसी के साथ ऐड कर लीजिएगा नोट में कि देयर इज ए विजिबल बाउंड्री बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर, मिक्सर के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें एक विजिबल बाउंड्री होगा, मतलब आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे सैंड पार्टिकल हैं और यहाँ पे क्या है, वाटर पार्टिकल है, ठीक है। अब देखिए इसी में इसका जो, अब देखो जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन था उसका साइज हमने क्या बताया था, उसका साइज हमारा क्या होता है, कम होता है, इसके साइज हमारे क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें दो पार्ट पढ़ेंगे आप आगे चल के, एक होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन इसे बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सस्पेंशन, क्या होता है, सस्पेंशन, ठीक है। तो याद रखिएगा जब कोलोइडल पार्टिकल है तो इसमें क्या कहते हैं कि जो सोल्यूट का पार्टिकल है, ठीक है, तो साइज ऑफ पार्टिकल कह सकते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल इसमें जो होगा, साइज ऑफ पार्टिकल होगा वो क्या होगा, वो आपका 1 नैनोमीटर से अधिक होगा और हमारे पास 100 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और 1 नैनोमीटर से कम हो गया तो किस में चला जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1 नैनोमीटर तक ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। जब आपको 1 नैनोमीटर से और हमारा 100 नैनोमीटर के बीच में होगा तो क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और सस्पेंशन में साइज क्या होता है, याद रखिएगा, ये 100 नैनोमीटर से ऊपर होगा और कहाँ तक, उससे अधिक कह सकते हैं। तो मेनली कह सकते हैं कि साइज हमारा ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका साइज हमारा क्या हो गया, 100 नैनोमीटर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन 0 से लेके 1 नैनोमीटर तक, हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक, और सस्पेंशन क्या हो गया, इसका 100 नैनोमीटर से क्या होंगे, अधिक होंगे, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। हाँ, तो अब क्या है कि तीनों सॉल्यूशन का एक बार प्रॉपर्टीज अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको आज का क्लास यहाँ पे ओवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया और हेट्रोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस में हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, और हेट्रोजीनियस में क्या पढ़ा, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं और सस्पेंशन होते हैं। अब तीनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अपीयरेंस इनका क्या है, कैसे दिखते कैसे हैं, ठीक है, इनका अपीयरेंस कैसा है, दिखता क्या है। तो याद रखिएगा सोल्यूशन जो में ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमारा क्लियर दिखता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेगा। आपको कोलोइडल सॉल्यूशन होता है क्लाउडी दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा क्लाउडी टाइप का, ठीक है, जैसे बादल, जब आप देखोगे जब बादल, बारिश होने का मौसम होता है, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ रहता है, बादल जब बना होता है तो उस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तीसरा हमारा ये भी हमारा क्लाउडी है। तो कोलोइडल और सस्पेंशन ये दोनों हमारे क्या है, आपको पता है, हेट्रोजीनियस है, तो इनका कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। तो हमारे क्लाउडी है और ये भी क्लाउडी है। सेपरेशन क्या क्या, इसे सेपरेट किया जा सकता है, तो हमने क्या बताया, जिसको नेक्ट आई से देख ही नहीं सकते सोल्यूशन को, तो सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सोल्यूशन में हमारा इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको सेपरेट नहीं कर सकते जो ट्रू सोल्यूशन है। लेकिन अब कोलोइडल को भी नहीं, कोलोइडल के पार्टिकल का साइज उसका भी छोटा है, तो जिसके पार्टिकल के साइज छोटे रहेंगे उसको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सस्पेंशन जैसे हमने मडी वाटर हो गया, सैंड प्लस वाटर मिला, तो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं। आगे देखिए सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी क्या होता है, अगर फिल्टर पेपर पे उसको रखें तो क्या पास होगा कि नहीं होगा, वाटर तो पास हो जाए, क्या उसके पार्टिकल जो हैं, जो
सोल्यूट के पार्टिकल हैं पास होंगे कि नहीं होंगे। तो याद रखिएगा फिल्ट्रेबिलिटी की बात करें तो सॉल्यूशन जो होगा उसके पार्टिकल के साइज बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, और फिल्टर पेपर का साइज भी हमारा क्या होता है, बहुत पतला होता है, तो उस पोरस स्ट्रक्चर में घुस के आर पार चले जाते हैं, मतलब यस पास हो सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेबिलिटी का मतलब होता है फिल्टर पेपर लिया और सॉल्यूशन को रखा, तो आपने देखा कि वाटर के पार्टिकल तो नीचे आएंगे सॉल्वेंट के, तो क्या मेरे पास जो सोल्यूट है वो ऊपर रुक गया या वो भी पास होकर चला गया, तो हमारा उसमें क्या कहेंगे कि हमारा फिल्ट्रेबिलिटी हो सकता है, ट्रू सॉल्यूशन में फिल्ट्रेबिलिटी होगा और कोलोइडल में भी होगा लेकिन सस्पेंशन में नहीं होगा। जैसे हमारा बालू के कण होंगे तो बाहर रुक जाएंगे, जैसे हम आरओ वाटर होता है हमारा, तो बहुत ऐसे पार्टिकल छोटे छोटे होते हुए चले जाते हैं, बहुत कई राउंड उसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स ऑस्मोसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ट्रू जितने पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा, जैसे चाय बनाते हो आप घर पे तो क्या होता है, चाय आपने बना लिया तो चाय में क्या होता है कि भले आप चाय पत्ती बाहर निकल गई, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वाटर में कुछ चाय पत्ती के पार्टिकल तो गए जो बहुत एकदम डिजोल्व हो गए थे, बहुत जो साल्ट जो शुगर जो डिजोल्व होगा तो नीचे चला ही चला गया, ठीक है। तो जो वहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो हमारे चाय पत्ती थी वो हमारा क्या बना रहा था, सस्पेंशन बना रहा था, लेकिन जो हमारे पास क्या बना था, शुगर था, वो मेरा क्या एक ट्रू सॉल्यूशन बना रहा था। तो इफेक्ट फिल्ट्रेबिलिटी हो गया, इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, जब उसको लाइट उस पर स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, याद रखिएगा लाइट कैन पास, सॉल्यूशन से लाइट इजीली पास हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि स्कैटर्ड लाइट, ये लाइट को क्या कर देगी, स्कैटर कर देगी, उसके पार्टिकल के साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, तो जो पार्टिकल आएंगे ना तो डाइवर्ट कर देगा, यहाँ से यहाँ लाइट आया तो यहाँ ना इस तरह कर दे, स्कैटर होकर इधर चला गया, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया, ऐसे चला गया, मतलब यहाँ पे यहाँ आए और जो पाथ जा रहे तो पाथ से डाइवर्ट हो गए, वो पाथ से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए, मतलब अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाना, अब ऐसे गया और थोड़ा सा झुक गए, तो स्कैटरिंग भी हो गया इसमें, ठीक है। इसमें भी स्कैटरिंग पॉसिबल है इसमें, लेकिन इसमें स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं क्योंकि पास ही नहीं होगा, जब पास ही नहीं होगा तो स्कैटरिंग की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल के तौर पे साल्ट प्लस वाटर मैंने बता दिया, ये मेयोनीज जो हम खाते हैं मोमोज में वो हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये मडी वाटर हो गया, जैसे सैंड प्लस वाटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या प्रॉपर्टी हैं किसके, ट्रू सॉल्यूशन के, ठीक है, और हमारे क्या कोलोइडल के और सस्पेंशन के। तो कोलोइडल सस्पेंशन तो हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया और ये मेरा क्या हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आगे हम लेक्चर 4 में आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अभी क्या है, वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, तो आगे से हम लाइव आएंगे, जैसे भी आपका 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली लाइव आ जाएंगे, यूट्यूब की एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पहुँच जाएँ। जब 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पहुँच जाएंगे तो डायरेक्टली लाइव आएंगे और लाइव में आपके क्वेश्चन का डिस्कशन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। और अगले क्लास के लिए बिल्कुल भी तैयार रहिए, अगला क्लास भी, और हाँ, शेड्यूल अगले क्लास का क्या होगा, तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी अगला क्लास आएगा आपको पहले क्या हो जाएगा, अवगत करा दिया जाएगा, आप 2-3 घंटे पहले पता चल जाएगा हाँ मधुबन सर क्लास लेने आ रहे हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट में जाते जाते अगर कहूँगा, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा, आगे नेक्स्ट लेक्चर 4 में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।